हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने पिछली वीडियोस में चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, जिसमें 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 एंड 6.5 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है, वीडियोस भी बनाए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियोस के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियोस देख लीजिए। तो चलिए, देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज चैप्टर 7, चैप्टर 7 होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, क्या होगा वो? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम इस वीडियो में मैं आपको कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताऊंगा। इनके इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उनके फॉर्मूलाज को के बारे में बताऊंगा, कैसे हम उनका यूज करके उसमें जो एक्सरसाइज के सम्स गिवन होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम आज पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है? सबसे पहले हम लोग वर्ड लेंगे कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स में ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। एंड ज्योमेट्री में हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बेसिकली फिगर्स को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? फिगर्स को। तो जब हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, उनको आपस में जब ज्वाइन करेंगे तो वो क्या रिजल्ट देंगे? फिगर ही बनेगी ना, उनकी फिगर ही बनेगी ना। तो वो कैसे बनेगी? जो ज्योमेट्री है उसमें आपने लास्ट क्लासेस में आपने मैथमेटिक्स में बहुत सारी ज्योमेट्रीज पढ़ी होंगी, उनके पॉइंट्स को डिस्कशन किया होगा। जब आप पॉइंट्स प्लॉट करते थे किसी प्लेन के ऊपर तो क्या करते थे? आपको कोई फिगर आ जाता था, मतलब मीन्स कि आप उस फिगर बन के आ जाता था ना, मतलब फिगर बना सकते हो जब पॉइंट्स आ जाए होते थे हमारे पास। तो इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सब हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है कि हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिनकी हेल्प से हम लोग क्या प्रेजेंट कर सकते हैं? फिगर्स। क्या प्रेजेंट कर सकते हैं? फिगर्स। इसमें एक और बात होगी, क्या? वो है कि हम इनमें फिगर्स की ना, इन सब में जो फिगर्स बनेगी उनकी हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ सकते हैं। किनके बारे में? प्रॉपर्टीज के बारे में भी कुछ ना कुछ पढ़ा जा सकता है। यानी कि हर एक फिगर की अपनी कोई प्रॉपर्टी होगी ना, जिसकी हेल्प से हम लोग कहेंगे कि ये फिगर ये वाला होगा। लाइक जब हमारे पास पॉइंट्स होंगे तो उनको ज्वाइन करेंगे, जब ज्वाइन करेंगे तो फिगर्स प्रेजेंट होगी। तो फिगर कौन कौन सी होगी? विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज की हेल्प से वो होगी। या तो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, या पैराबोला हो सकता है, हाइपर पैराबोला, एलिप्स, सर्कल वगैरह वगैरह। ये हम लोग इन फिगर्स को जब कैसे आती है? जब हम नंबर ऑफ पॉइंट्स उसमें ज्वाइन कर देते हैं। एक प्लेन होगा, उसमें हमारे पास पॉइंट्स गिवन है। पॉइंट्स की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि उस पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम लोग क्या बना सकते हैं? फिगर्स विद द हेल्प ऑफ एनी प्रॉपर्टीज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है? द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री is a branch
of mathematics which helps presenting the figures in two-dimensional plane and learn the properties of figures. Okay, such figures are straight lines, parabola, ellipse, hyper parabola, सर्कल, एक्सेट्रा। ओके, तो ये होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसमें हम लोग फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं, वो कैसे फॉर्म होती हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन होते हैं, प्लेन होता है। जब हम प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं, तब उन पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है। जब पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, प्लॉट करने के बाद उस प्लेन में जो पॉइंट्स होंगे सबसे पहले प्लॉट होंगे। जब प्लॉट होंगे तो उसको हम एक दूसरे पॉइंट्स के साथ ज्वाइन कर देंगे। जब ज्वाइन कर देंगे तो वो क्या कहलाएंगी हमारे पास फिगर्स। कौन कौन सी हो सकती है, या तो वो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती है, या तो पैराबोला हो सकती है, या तो एलिप्स हो सकती है, या तो सर्कल हो सकता है, या तो हाइपर पैराबोला हो सकता है। राइट, कोई भी एनी टाइप ऑफ फिगर्स कैन बी प्रेजेंट विद प्लॉटिंग द पॉइंट इन ए टू डायमेंशनल प्लेन। ओके, तो इन सब को हम फिगर्स बोल सकते हैं। इसमें हम फिगर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे होती हैं फिगर्स, कौन कौन सी फिगर पे क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में भी हम लोग आगे आगे पढ़ते चले जाएंगे। सो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही सब है कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या कर सकते हैं कि हम लोग उनमें फिगर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट एक और बात कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिगर्स हैं, क्या हम उनको अलजेब्रिकली यूज कर सकते हैं, यानी कि अलजेब्रिकली उनको सॉल्व कर सकते हैं अगर उनकी प्रॉब्लम्स आ जाए। क्या हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी फिगर्स हो सकती हैं या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या उनको हम अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं? यस। कैसे? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलास। क्या? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलास। सो the figures can be represent with coordinate axis. It can also helps
to solve the problems of coordinate geometry with the help of formulas. It can also represent in algebraically. With properties. तो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ इंट्रोडक्शन। इसमें डेफिनेशन भी है, कौन सी होगी, ये वाली, कौन सी, द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच हेल्प्स प्रेजेंटिंग द फिगर्स इन टू डायमेंशनल प्लेन एंड learn the properties of figures such figures are straight lines, parabola, ellipse, hyperbola, circle, etc. ओके, तो ये है कुछ इंट्रोडक्शन अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। अब जो आपका ये 7th चैप्टर क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कवर किए गए हैं। सो नेक्स्ट हम करेंगे टॉपिक्स कवर्ड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो नेक्स्ट में लिखेंगे टॉपिक्स कवर्ड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो वो कौन कौन से टॉपिक होंगे, वो होगा फर्स्ट find the distance between the points with the help of formula, that is, it is called distance formula। ओके, फर्स्ट में है, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, सबसे पहले हमारे पास ये टॉपिक होगा। सेकंड, नेक्स्ट हम लोग करेंगे फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट find the midpoint of coordinate
points with the help of formula, that is, it is called मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, उन्हीं पॉइंट्स का हम लोग मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। कोई फार्मूला होगा जिसकी हेल्प से हम लोग मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड में हम लोग बात करेंगे the number of points given in a problem which divides the points in a ratio with the help of formula, that is, it is called section formula। तो इस सेक्शन फॉर्मूले में क्या होगा कि हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ना, उन पॉइंट्स को हम डिवाइड कर देंगे। हमारे पास एक दूसरे पॉइंट्स होंगे, उनके साथ जब डिवाइड करेंगे उनको किस में लेंगे, रेशियो में लेंगे। तो वो फॉर्मूला कहलाएगा सेक्शन फॉर्मूला मींस कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को हमने डिवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ अदर पॉइंट्स इन ए रेशियो। ओके, जब रेशियो में होगा तो वो कहलाएगा सेक्शन फॉर्मूला। एंड नेक्स्ट लास्ट में हम लोग करेंगे कि टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल which in which vertex of coordinate axis। इसमें भी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं इन विच वर्टेक्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि वर्टेक्स मींस उनके एक डेफिनेट पॉइंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो ये थे कुछ टॉपिक्स जो कि हम लोग इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। मींस कि इस टॉपिक में जो आपकी एक्सरसाइजेस हैं वो उनके सम्स सॉल्व किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक्स। ओके, अब वो कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जो कि हमको यूज करने हैं फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको सॉल्व कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलास। अब मैं आपको फॉर्मूलास के बारे में करवाऊंगा। ओके, सो
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में है formulas for finding the solutions of problems related to coordinate geometry. ओके, तो इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूलाज होंगे जिनकी हेल्प से हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रॉब्लम्स होंगी उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे इनकी प्रॉब्लम्स में। कौन सी प्रॉब्लम्स में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मींस कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होंगी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिनको हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। सो हमारे पास पहला फार्मूला होगा कौन सा? डिस्टेंस फार्मूला। सो सबसे पहले हम लोग लेंगे फर्स्ट क्या? डिस्टेंस फार्मूला। सो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला में होता है द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द टू पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द x coordinate and y coordinate in a square। ओके, तो ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। सो द डिस्टेंस फॉर्मूला इज वो होगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे d से। सो d इज द डिस्टेंस फॉर्मूला टेकिंग द स्क्वायर रूट। ओके, टेकिंग द स्क्वायर रूट। देन नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे? x1 x2, दैट मींस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस हम लेंगे दो कोऑर्डिनेट्स, उनका क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस के बाद हम लोग क्या करेंगे? उनकी स्क्वायर कर देंगे, प्लस दूसरा y कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो उसमें क्या होगा? दो y कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कि 2y कोऑर्डिनेट्स, दैट मींस u y2 एंड y1। इसमें भी हम लोग सेम लेंगे कि हमारे पास 2y कोऑर्डिनेट्स होंगे। y कोऑर्डिनेट्स सबसे पहले हम लोग उनका डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस करने के बाद इनकी स्क्वायरिंग कर देंगे। अब हमारे पास आ जाएगी difference between the two coordinates in x axis। पहले हमने डिफरेंस किया x एक्सिस कोऑर्डिनेट्स का, जब ये किया तो उसके बाद हमारे उनकी स्क्वायरिंग कर दी। दूसरा हमारे पास है y कोऑर्डिनेट एक्सिस 2, कौन कौन से? y1 एंड y2। अब y2 एंड y1 का डिफरेंस कर देंगे। जब डिफरेंस आ जाएगा उसके बाद हम लोग उनकी स्क्वायरिंग कर देंगे। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो उनको क्या कर देंगे? बाद में ऐड। जब ऐड कर देंगे तो उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट हो जाएगा इतना सब, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो वो 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा। सो ये था डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट
हम लोग करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या करेंगे हम लोग? मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में क्या होगा? हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे एक्स कोऑर्डिनेट के और वाई कोऑर्डिनेट के, उनका हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। कैसे होगा कि हमारे पास जो दो कोऑर्डिनेट, जो एक्स एक्सिस में 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, दैट मींस x2 एंड x1। क्या होगा? x1 एंड x2 हमारे पास एक्स एक्सिस में 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। सिमिलरली वाई एक्सिस में भी 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, y1 एंड y2, उसका क्या करेंगे? उन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उनको भी 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास उन 2 कोऑर्डिनेट्स का क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट। क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट। सो उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, दैट इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला इज, वो होगा x, y। ओके, तो वो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला, दैट इज x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस तरीके से हम लोग जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगी, 2 पॉइंट्स होंगे, उनके बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, तो वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला। थर्ड क्या होगा? थर्ड होगा हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। क्या होगा हमारे पास? सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूले की बात की जाए तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस में एक्स के 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कि एक्स के 2 पॉइंट्स होंगे, सेम x1 एंड x2, एंड नेक्स्ट इसमें y कोऑर्डिनेट्स में भी पॉइंट होंगे, कौन से? y1 एंड y2। अब क्या होगा? इस फॉर्मूले में क्या करेंगे कि हम उनके फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स लेंगे, यानी कि x का फर्स्ट, x एक्सिस का फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड y का कोऑर्डिनेट। जब उनको क्या कर देंगे, 2 पॉइंट्स और गिवन होंगे, जब 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो वो क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को डिवाइड कर देंगे। कैसे? सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? x एक्सिस का कोऑर्डिनेट एक, दूसरा क्या आएगा? y कोऑर्डिनेट का एक। तो 2 पॉइंट हमारे पास और आ गए, कौन से? m एंड n। ओके, वो किस में होंगे? रेशियो में रिप्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? रेशियो में रिप्रेजेंट होंगे। जब वो रेशियो में रिप्रेजेंट होंगे तो वो क्या देंगे हमको? कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने x के और y के न्यू। तो वो कैसे आएंगे कि हमारे पास पॉइंट्स होंगे, उनको पहले वाले कोऑर्डिनेट को m, वो फर्स्ट पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, देन नेक्स्ट जो दूसरा वाला पॉइंट है तो वो दूसरे कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा उनको ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो वो जो रेशियो वाले पॉइंट होंगे ना, वो रेशियो वाले पॉइंट उनको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे और उन दोनों को भी ऐड कर देंगे। सो इस तरीके से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड आउट
कर सकते हैं। दूसरे में भी यही होगा कि दूसरे में भी जो दूसरा उसका सेकंड कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस का और सेकंड वाला वाई होगा, वो भी ऐसे ही डिवाइड होके वो दूसरा पॉइंट निकाल देगा, उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे एक्स और वाई के साथ। सो वो होगा, इसमें लेंगे x, y इज इक्वल टू, वो होगा x1 प्लस, सॉरी हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे 2 जिनसे हमें डिवाइड करना है, तो वो लेगा m x1 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, सेकेंड m x2 प्लस n y2 अपॉन m प्लस n। तो ये है सेक्शन फॉर्मूला। ओके, क्या है ये सेक्शन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो इसमें भी डिवाइडेशन में क्या होगा कि रेशियो में 2 पॉइंट्स होंगे, उनको ऐड करेंगे, उनका एक कोऑर्डिनेट ले लेंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट ले लेंगे, तो फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को उस फर्स्ट वाले पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले कोऑर्डिनेट को सेकंड वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन सब को ऐड कर देंगे। जब ऐड हो जाएगा तो इनकी डिवाइडेशन कर देंगे, जिसकी हेल्प से हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। सिमिलरली सेकंड वाले में भी सेकंड वाला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का सेकंड कोऑर्डिनेट, वो भी मल्टीप्लाई होगा। जो रेशियो के में पॉइंट्स दिए गए हैं 2, जिसको हमने लिया है m और n, तो m वाला पॉइंट x2 के साथ मल्टीप्लाई, n वाला पॉइंट y2 के साथ मल्टीप्लाई, वो ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद उसमें भी m और n को भी ऐड कर देंगे। जब m और n ऐड कर देंगे, जो वो रिजल्ट आएगा तो उन दोनों को वो भी डिवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग वो पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो ये इसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो ये तो हो गया सेक्शन फॉर्मूला। लास्ट होगा फोर्थ, हम लोग लेंगे 2 फाइंड, चलो ऐसे लिख लो, हम लोग लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ए ट्राइंगल विथ 3 vertices in coordinate geometry। ओके, हमारे पास 3 वर्टिसेस होंगे, उनकी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे वो होगा, हम लोग लिखेंगे इसको एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू, वो होगा हाफ इंटू, पहले लेंगे हम लोग x1, वो होगा y2 माइनस y3 प्लस x2, ये होगा y1 माइनस y3 प्लस x3, ये होगा y1 माइनस y2। ओके, इसको y3 y1 भी ले सकते हैं, y3 y1। ओके, तो ये है टू फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विद 3 वर्टिसेस। उसका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर फाइंडिंग द 3 वर्टिसेस इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये थे फॉर्मूलाज ऑफ problems for finding the solution in a coordinate
ज्योमेट्री। ओके, क्या थे ये फॉर्मूलाज टू फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके, कौन कौन से थे? फर्स्ट था डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, ये था डिस्टेंस फार्मूला। नेक्स्ट सेकंड कौन सा है? मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूले में हम लोग क्या करते हैं? x कोमा y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये है मिड पॉइंट फार्मूला। नेक्स्ट सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला है x कोमा y इज इक्वल टू वो होगा m x1 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n कोमा m x2 प्लस n y2 अपॉन m प्लस n। तो ये है सेक्शन फार्मूला। नेक्स्ट लास्ट है फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद 3 वर्टिसेस इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, क्या था वो फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद 3 वर्टिसेस इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हमने पढ़ा इसकी इंट्रोडक्शन एंड इनके फॉर्मूलाज। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करवाऊंगा। किसके ऊपर बेस्ड होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सो आज की वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी बातों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और समय समय से हाथ धोते रहें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।